पाकिस्तान रेंजर्स के बारे में सर बता दें कि रेंजर्स के बारे में क्या होता है, रेंजर्स के क्या अख्तियारात होते हैं, क्या पार्स होती है, क्या तनख्वाह होती है, ये कैसे भर्ती होते हैं, कहाँ कहाँ इनकी पोस्टिंग हो सकती है, किस तरह से रेंजर्स काम करती है, रेंजर्स क्या मिलिट्री का ही हिस्सा है या पुलिस का हिस्सा है, इनके रैंक्स पुलिस की तरह के होते हैं और ये शहरों में भी काम करते हैं, तो ये क्या होता है, रेंजर्स में हम भर्ती कैसे हो सकते हैं, रेंजर्स की भर्ती का तयन क्या करें, कैसे करें, किस तरह करें, इस पर मेरी आज की वीडियो जी। मैं हूँ रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब के मराहिल से किस तरह से गुजरना है। उसमें रिटन है, फिजिकल है, वाइवा है, पुशअप्स है, चिनअप्स हैं, दौड़ है, उसके बाद इंटरव्यू है, फाइनल सिलेक्शन है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूं और आपको आगाह करता हूं बिफोर टाइम। इस तरह से आप उन जॉब से आसानी से गुजर जाते हो। इसके अलावा मैं ऑनलाइन अकेडमी में तैयारी भी करवाता हूँ बच्चों को। बहुत से बच्चे मेरे साथ अटैच हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इनका क्राइटेरिया और शराइत सुन लीजिए कि इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है रेंजर्स का वो क्या है। 18 से 30 साल इनकी एज होती है जी। इस एज के दौरान में आप भर्ती हो सकते हो और फोर्सेस के लिए 45 साल तक की एज है, जो फोर्सेस से बंदे रिटायर्ड हो जाते हैं। पाकिस्तानी मर्द शहरी होने चाहिए। कुछ पोस्टों के लिए लेडीज गर्ल्स भी होती हैं, वो अलग से अनाउंस होती हैं सीट्स। वो जब आएंगी तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो भी आ जाएगी। कद छाती इनका वजन जो है वो BMI के मुताबिक होता है। हर पोस्ट का डिफाइन होता है 5 फीट 4 इंच से लेकर 5 फीट 7 इंच तक, 8 इंच तक डिफाइन होता है हर पोस्ट का। उसके अलावा जो नजर है वो 6x6 विद और विदाउट ग्लासेस और 15 पुशअप्स, 20 सिटअप्स और 3 चिनअप्स इन्होंने लगाने होते हैं 2 मिनट में। और 2 मिनट में ये रिपीट भी कर सकते हैं। वो हर पोस्ट के मुताबिक होता है। जिस तरह की पोस्ट होती है उसमें क्राइटेरिया लिखा होता है एलिजिबिलिटी। आज की मेरी वीडियो जनरल है जी कि आप रेंजर्स में किस तरह से काम कर सकते हो, उनकी तनख्वाह और पे स्केल किस तरह से होते हैं, किस किस रैंक के। उसके बाद इनका फिजिकल चेक कर लिया जाता है, दौड़ चेक कर ली जाती है, कद छाती, उसके बाद इनकी पाइल्स, बवासीर तो नहीं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इनका होता है जी तहरीरी इम्तहान। अगले मरहले में तहरीरी इम्तहान में कामयाब होने वाले जो लोग हैं, रिटन एग्जाम में पास करके देन उनका होता है जी इंटरव्यू। इंटरव्यू में पास हो गए तो फिर आपका फाइनल मेडिकल होता है और फाइनल मेडिकल के बाद फिर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट, टेस्ट, वाइवा, हर चीज़ हो गई। फिर आपकी होती है एलोकेशन और उसके बाद फिर आपको पोस्टिंग दी जाती है। जिस भी पोस्ट के अगेंस्ट आपने अप्लाई किया होता है कामयाब होते हो। तमाम तालीम इसनाद बेफॉर्म CNIC अगर नहीं बना हुआ तो, वरना CNIC। उसके बाद फिर तमाम डॉक्यूमेंट्स, स्टैटिस्टिक, फोटोकॉपीज 3 अदद सेट आप बनवा लें, अटेस्ट कर लें किसी गजटेड गवर्नमेंट ऑफिसर से। ये चीज़ें आप अपने पास रखें और जिस दिन आपका टेस्ट होगा रेंजर्स का उसमें आप साथ लेकर जाओगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी तमाम के तमाम साथ लेकर जाओगे। इस तरह से वहाँ पे आपका क्राइटेरिया शुरू हो जाएगा और सिलेक्शन शुरू हो जाएगी, जो मैंने आपको तरीकाकार बताया है। अक़लियतें या माइनॉरिटीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं। DC ऑफिस से उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट से वो अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कोटा में भी और अक़लियतों में भी। अब मैं आपको बताऊंगा इनके रैंक्स और सैलरी, ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। सबसे पहला इनका रैंक होता है जी कंस्टेबल। ग्रेड 5 में कंस्टेबल होता है जी 25 से 30 हज़ार उसकी सैलरी स्टार्ट होती है। उसके बाद इनका आ जाता है जी हवलदार। ग्रेड 7 में होता है और उसी के मुताबिक उसकी जो पे है 30 से 35 हज़ार के दरमियान में उनकी पे एडजस्ट होती है स्टार्ट। उसके बाद फिर इनके आ जाते हैं जी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या ASI। ग्रेड 9 में जी 40 से 45 हज़ार इनकी सैलरी होती है। इस तरह से इनकी रैंकिंग की जाती है। गौर से सुनते जाएगा वीडियो को, आहिस्ता आहिस्ता मैं हर स्टेप आपको बताऊंगा। उसके बाद इनके आ जाते हैं सब इंस्पेक्टर। ग्रेड 14 में जी 45 से 48 हज़ार के दरमियान यानी 48K के दरमियान में इनकी पे एडजस्ट होती है। मिलिट्री में इनका रैंक सेकंड लेफ्टिनेंट के बराबर आ जाता है। उसके बाद इनके आ जाते हैं जी इंस्पेक्टर IR, इंस्पेक्टर रेंजर्स। ग्रेड 16 में हो जाते हैं इनके ऑफिसर, गजटेड 2 में आ जाते हैं और इस तरह से उनकी जो पे है वो 55 से 60 हज़ार के दरमियान में एडजस्ट हो जाती है। ये याद रखिए, ये वो ग्रॉस सैलरी है जो आप होम टेकन होती है, आपकी सैलरी आप घर लेके जा सकते हो। उसके अलावा आपका जो मेडिकल होता है, आपकी रिहाइश होती है, खाना शाना होता है, वो हर चीज़ फ्री होती है। उसके बाद आ जाते हैं जी इनके DSR, डेप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ रेंजर्स। ये ग्रेड 17 में आ जाते हैं, पुलिस के DSP के बराबर होते हैं और मिलिट्री में कैप्टन के बराबर आ जाते हैं। इनकी जो पे है वो अप्रॉक्सीमेटली 60 से 75 हज़ार के दरमियान में एडजस्ट होती है, 75K। इसके बाद फिर इनके आ जाते हैं जी SR, सुप्रिटेंडेंट ऑफ रेंजर्स। ग्रेड 18 में SP के बराबर पुलिस में और मिलिट्री में मेजर के बराबर इनका रैंक हो जाता है और इनकी पे जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 80 हज़ार से 1 लाख के दरमियान में कहीं एडजस्ट हो जाती है।
उसके बाद इनके आ जाते हैं जी SSR यानी सीनियर सुप्रीटेंडेंट ऑफ रेंजर्स, ग्रेड 19 में लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल के बराबर में इनका रैंक आ जाता है। 110 से 120 के दरमियान में इनकी सैलरी हो जाती है जी। तो इस तरह से ये सारे के सारे रैंक्स और सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनते जाइएगा। उसके बाद फिर इनके आ जाते हैं DDGR, डिप्टी डायरेक्टर जनरल रेंजर्स, ये ग्रेड 20 में हो जाते हैं, ब्रिगेडियर के बराबर आ जाते हैं। उसके बाद फिर मिलिट्री के रैंक्स इनके शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अपर हायरार्की सारी की सारी मिलिट्री की होती है, ब्रिगेडियर से ऑनवर्ड। तो इनकी तनख्वाह जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 120 से 140 के दरमियान में कहीं एडजस्ट होती है। बहुत सीनियर रैंक हो जाता है, ब्रिगेडियर रैंक हो जाता है ग्रेड 20 में। उसके बाद मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल, ये सारे के सारे मिलिट्री के रैंक्स होते हैं जो रेंजर्स को कंट्रोल करते हैं। DG रेंजर्स पंजाब जोन, DG रेंजर्स सिंध जोन, DG रेंजर्स KPK बलूचिस्तान, इस तरह से तमाम सूबों में इनकी डिवीजन होती है। और पाकिस्तान में ऊपर डायरेक्टर जनरल जो इस्लामाबाद में बैठते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के बंदे होते हैं। इसी तरह से उनकी हायरार्की और पे का स्केल चलते रहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जी, जिसमें मैंने आपको बताया कि रेंजर्स की पे स्केल और सैलरीज किस तरह से होती हैं। अब आप गौर से सुन लें कि इनकी पोस्टिंग्स कहाँ कहाँ पे होती हैं और उनकी जॉब ऑफ नेचर क्या है, ड्यूटी किस तरह से करते हैं और कहाँ कहाँ इन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने होते हैं। सब इंस्पेक्टर के बराबर इनका जो रैंक होता है, आर्मी के सेकंड लेफ्टिनेंट के बराबर में इनका रैंक होता है। वहाँ से इनकी डायरेक्ट इंडक्शन भी होती है, इनकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की इंडक्शन भी होती है और कंस्टेबल की इंडक्शन भी होती है। इस तरह से जो इनका DSR होता है वहाँ से, यानी डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ऑफ रेंजर्स, वहाँ से इनको घर और गाड़ी की एंटाइटलमेंट आ जाती है। उसके बाद जो छोटे रैंक्स होते हैं उनको अगर वहाँ पे रिहाइश अवेलेबल हो, कोई रिहाइश खाली हो, तो वहाँ पे इनको रिहाइश घर मिल जाता है, अदरवाइज इनको रिहाइश नहीं मिलती। रेंजर्स के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, रेंजर्स की जो कॉलोनीज होती हैं, वहाँ पे इनको रिहाइश मिल जाती है। छोटे क्वार्टर बने होते हैं, वो सारे के सारे मिल जाते हैं। अदरवाइज एंटाइटलमेंट इनकी DSR से शुरू होती है, यानी डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ऑफ रेंजर्स ग्रेड 17 से। उसके बाद फिर अपर जितने होते हैं रैंक उनके, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर्स और लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, सारे के सारे इन सब के लिए घर होते हैं। उसके बाद इनके जो सुप्रीटेंडेंट होते हैं रेंजर्स के, सीनियर सुप्रीटेंडेंट रेंजर्स होते हैं SSP के बराबर, इन सब के भी घर और गाड़ी एंटाइटलमेंट पे होती है। क्या मैं भर्ती हो सकता हूँ सर, मैंने FSC की हुई है? बिल्कुल आप जी भर्ती हो सकते हो। आप इस पर कोई क्राइटेरिया के मुताबिक एलिजिबिलिटी है, इसमें कोई एम्बिग्विटी बहाम नहीं है, आप भर्ती हो सकते हो। क्या मुझे रिहाइश मिलेगी? बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि आपको रिहाइश मिले। आपको रिहाइश मिलेगी रिहायशी कॉलोनीज़ में, यानी आपकी एंटाइटलमेंट पे नहीं है, आपके रैंक के मुताबिक आपको घर अलॉट नहीं होगा। लेकिन जो घर मिलिट्री के या रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स में जहाँ पे इनकी कॉलोनीज़ होती हैं वहाँ पे खाली होगा तो वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। ये जो SI का रैंक होता है, क्या ये कमीशन के बराबर होता है? जी कमीशन के बराबर तो ज़रूर होता है। लेकिन आप जो पूछना चाह रहे हो, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं क्या हम लेफ्टिनेंट भर्ती होने के लिए रेंजर्स में सब इंस्पेक्टर भर्ती हो जाए तो क्या हम लेफ्टिनेंट के तौर पर मिलिट्री में इंडक्ट हो सकते हैं? नहीं जी, आप नहीं हो सकते। वो एक अलग से क्राइटेरिया है, उसके लिए आपको ISSB से गुजरना पड़ता है, इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के क्राइटेरिया से गुजर के फिर आपको कमीशन मिलता है। क्या घर और गाड़ी मिलेगी? बिल्कुल नहीं जी, आपको आपकी एंटाइटलमेंट पे घर और गाड़ी नहीं है। हाँ अलबत्ता रिहायशी कॉलोनीज जहाँ पे कोई घर वेकेंट हो, खाली हो, वो आपको मिल सकता है। उसके अलावा आपको पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मिल जाती है, गाड़ी आपकी एंटाइटलमेंट पे नहीं है। क्या हम आगे मजीद तालीम जारी रख सकते हैं? बिल्कुल जी, आप अपने तौर पर तालीम जारी रख सकते हैं, लेकिन रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में आप जाके नहीं पढ़ सकते। क्या हम CSS, PCS, PMS कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं जी, डिपार्टमेंटल परमिशन लेके आप कर सकते हैं, कोई इसमें आपको रोक टोक नहीं है। डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप अप्लाई कर सकते हो। क्या ये फ़ौज ही होती है? बिल्कुल जी, ये फ़ौज ही की तरह काम करते हैं, फ़ौज ही का एक विंग होता है, लेकिन सिविलियन में भी इनसे ड्यूटी ली जाती है, पुलिस की तरह भी ये काम करते हैं। इस पर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई है रेंजर्स की, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल के साथ बताई हुआ है कि रेंजर्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं और क्या क्या इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। वो वीडियोज़ भी गौर से देख लिया करें, चैनल पर बहुत सी मैंने वीडियो आपके लिए बनाई हुई है। तैयारी सर कहाँ से करें रेंजर्स में भर्ती होने के लिए? तो देखिए मेरे नोट्स तैयार हैं, मैंने नोट्स हर चीज़ बनाई हुई है, वो नोट्स आप ले सकते हो और उनसे तैयारी कर सकते हो। क्या सर हम ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं? बिल्कुल जी, आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास वैकेंसीज नहीं है। बहुत से बच्चे मुझसे अटैच हैं, तैयारियां कर रहे हैं और उनकी जॉब जब गुजर जाती हैं फिर आगे वैकेंसीज खाली होती हैं। आप पता कर सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल कोई वैकेंसी खाली नहीं है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के रेंजर्स के क्या क्या रैंक्स होते हैं, क्या इख्तियारात होते हैं और कितनी इनकी तनख्वाह होती है। बहुत लोग, आप लोगों की जो रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत से लोग आप कह रहे थे कि सर इनके रैंक्स और सैलरी बता दें,
तो आज की मेरी वीडियो की रेंजर्स के रैंक्स और सैलरी किस तरह से होते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।